हेलो दोस्तों, एक बार अपना चैनल में हम सभी का स्वागत करना चाहता हूं। हम आज से हम लोग ग्रुप डिस्कशन शुरू करेंगे। हमारे कुछ मेंबर्स हैं हमारे साथ जो पढ़ते हैं, तो इन्हीं के साथ मिलकर हम लोग ग्रुप डिस्कशन करेंगे। और इस ग्रुप डिस्कशन में हम लोग जो लेकर चलेंगे वह घटना चक्र लेकर चलेंगे। डेली एक चैप्टर का डिस्कशन होगा और इसी टाइम में शाम के शाम डेली होगा। तो जिनको जिनको जुड़ना होगा वो यहाँ आकर जुड़ सकते हैं। तो हम लोग आज इसको शुरू करते हैं। जैसे पहला चैप्टर हम लोग ने होमवर्क में दिया था, तो पहला क्वेश्चन इससे हम पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताइएगा कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे कौन? वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद। तो जी, रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे वे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों थे। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन। तो इसका विभाजन जो है थॉमसन ने किया था। कोपेनहेगन म्यूजियम से जो सामान मिला था, तो उस सामान में विभाजन किया गया था कि कौन सा पाषाण काल का है, कौन कांस्य काल का है और कौन लौह युग का है। तो ये विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। अगला बताइएगा कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह जो हुआ था जी, मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था मध्य पाषाण काल में। अगला बताइएगा, मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जिस स्थान से मिला है वह स्थान कौन सा है? सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य किस स्थान से मिला है? तो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य जो है आदमगढ़ से मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण जी, महदहा और सराय नहर राय से। हड्डी के उपकरण कहे तो महदहा और सराय नहर राय से। अगला बताइएगा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, किस जगह से? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो मिले हैं वह दमदमा से मिला है। एक ही कब्र में, दमदमा के एक ही कब्र में कै गो मानव कंकाल था? 3 गो मानव कंकाल था। खदान की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? खदान की तो नवपाषाण काल में। अब पशुपालन के कहा जाए तो मध्य पाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी से मिलता है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा नदी घाटी से। इसके बारे में दिया हुआ है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ था। तो नर्मदा घाटी के हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था और इसकी खोज जो है अरुण सोनकिया द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य के बारे में खोज कौन किया? तो अरुण सोनकिया। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? जौ था। सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज जौ था। अगला बताइएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से। ऑप्शन में अगर लहुरा देव है तो लहुरा देव पहले होगा और नहीं तो मेहरगढ़ होगा। जैसे इसके बारे में कहा जा रहा है कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ है। मतलब लहुरा देव का जब खोज नहीं हुआ था तो उससे पहले मेहरगढ़ था, लेकिन जब इसका खोज हो गया तो वर्तमान समय में प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थान लहुरा देव है। दोनों कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। अगला बताइएगा कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो वही क्वेश्चन है, कृषि के प्रारंभिक तो मेहरगढ़ से। ऑप्शन में मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़, नहीं तो फिर लहुरा देव। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? दोनों के साक्ष्य, पशुपालन और कृषि, तो मेहरगढ़ से ही हुआ है।
अगर स्पेशल पूछा जाए कि पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम, तो आदमगढ़ से। पशुपालन, पशु के पालन करने का काम कौन करेगा, तो आदमी करेगा, तो आदमगढ़ से मिला है। दोनों का साक्ष्य एक साथ कहे तो मेहरगढ़ से मिला है। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मानव के प्रथम अस्थाई जीवन के प्रमाण जो मिला है वह मेहरगढ़ से ही मिला है। जहाँ पर अनाज होगा वहीं पर जीवन भी अस्थाई होगा। तो सर्वप्रथम अनाज की जानकारी मेहरगढ़, और मानव के अस्थाई जीवन की भी जानकारी मेहरगढ़ से। निम्नलिखित में से किन स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण बगौर जिला से मिला है। राजस्थान के बगौर जिला से मिला है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग जो है ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। चालकोलिथ तांबा को कहा जाता है और इसी युग का नाम है ताम्रपाषाण युग। चालकोलिथिक मतलब ताम्रपाषाण। निम्न में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुआ है। तो कौन ऐसा जगह है जहाँ से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता के समय तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वही मेहरगढ़। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था। तो नवादा टोली का उत्खनन जो है HD सांकलिया ने किया था। HD सांकलिया। नवादा टोली का उत्खनन HD सांकलिया। टोली में टीवी शब्द लग रहा है ना, नवादा टोली टीवी, तो टीवी कैसे देखेंगे, HD टीवी देखेंगे, तो HD सांकलिया ने किया था। नवादा टोली किस राज्य में स्थित है। तो नवादा टोली जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बारे में दिया गया है कि नवादा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि 1600 ईस्वी से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। तो नवादा टोली किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। बृहद स्मारक जो है उसकी पहचान किसके रूप में की गई है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। बड़ा बड़ा जो स्मारक जो बनाया गया है, पत्थर का स्मारक, वो स्मारक को देख करके क्या पता चलता है, तो वहाँ पर मृतक के दफनाने का प्रमाण मिलता है। राख का टीला निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो राख का टीला जो सर्वप्रथम मिला था वो संगनकल्लू कर्नाटक राज्य में मिला था। संगनकल्लू याद रखिएगा। राख का टीला कहाँ से मिला है, तो संगनकल्लू से मिला है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। और भीमबेटका किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन की विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो चित्रकला मतलब भीमबेटका। गुफाओं के शैल चित्र मतलब उसमें क्या किया गया है, तो बहुत सारा चित्र बनाया गया है। तो प्राचीनतम चित्रकला के संबंध में है भीमबेटका। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। हाँ, रायसेन जिला में, भोपाल के रायसेन जिला में। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो सर्वाधिक चित्र यही भीमबेटका से ही प्राप्त हुआ है, भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो सर्वप्रथम भीमबेटका की खोज किसने किया, तो यह वांककर ने किया था, BS वांककर। ऐसे याद रखेंगे कि भीमबेटका गुफा, कहीं हम टहलते हुए जाते हैं तो रास्ता में गुफा मिल गया, तो वांककर से वालकर याद रखेगा, वाकर, WALKER, वाकर मतलब टहलना। तो वही वांककर जो है प्रथम बार भीमबेटका गुफा का खोज किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। किस जगह पर गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण किया गया था। तो यह जो किया गया था हस्तिनापुर में।
क्या कहा रहा है इसके बारे में? गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गिरवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया। बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया और उन्होंने इसका नामकरण किया। सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ। गैरिक मृदभांड पात्र को शॉर्ट में OCP कहा जाता है, OCP। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण में, उत्तर में सर होता था और दक्षिण में पैर होता था। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम से। गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से ही हुआ है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सबसे अधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो शिलाश्रय का नाम है लेखैया। लेखैया शिलाश्रय है जो कि विंध्य क्षेत्र में पाया जाता है और यही लेखैया में क्या मिला है? तो सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्यपाषाणिक लघुपाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। JN पांडे के अनुसार 17 गो प्राप्त हुआ है। नीचे एक ही कब्र से 3 कंकाल, तो वो हुआ है दमदमा से। एक ही कब्र से 3 कंकाल वो दमदमा से हुआ है। और यहाँ कहा गया कि सर्वाधिक मानव कंकाल तो लेखैया में, वहाँ से लेखैया एक जगह है जहाँ पर कि 17 गो मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। केकरा अनुसार? तो JN पांडे के अनुसार। एगो अंग्रेज इतिहासकार है, उनका अनुसार 27 गो हुआ है। यह जगह से लेखैया से कहा जा रहा है कि ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन R लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थि मिली है। तो एक साथ 3 मानव कंकाल एक ही कब्र में, तो दमदमा से, दमदमा में 3 गो और लेखैया में सर्वाधिक मानव कंकाल। सर्वप्रथम किस घाटी से मानव के बारे में जानकारी मिलती है? नर्मदा नदी घाटी से। और नर्मदा नदी घाटी की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरुण सोनकिया ने किया था। अरुण सोनकिया ने किया था। अब भीमबेटका का खोज सबसे पहले किसने किया था? BS वांगकर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। जो भी खुदाई वाला काम होता है पुरातत्व वाला, वो कौन मंत्रालय के थ्रू होगा? तो संस्कृत मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है, जिसका नाम बदलकर अभी हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, इसका नाम में सिर्फ इंदिरा गांधी लगा दिया गया है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। एक बार क्वेश्चन हम रिवीजन करा देते हैं, आंसर बताइएगा आप सब। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो थॉमसन ने किया था। थॉमसन में 3 वर्ड छुपल है, थॉमसन 3। यहाँ भी कहा गया है त्रियुगीय विभाजन। त्रियुगीय विभाजन कौन किया? तो थॉमसन किया है। बताइएगा पशुपालन का आरंभ कब शुरू हुआ था? मध्यपाषाण काल में पशुपालन। तो पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से मिला है। कि इस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं?
और सराय सराय नहर से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? दमदमा दमदमा से निकले हैं। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण तो खदान की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? लहुड़ा देव और नहीं तो मेहरगढ़। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य किस घाटी में मिला है? नर्मदा नदी घाटी में। तो नर्मदा नदी घाटी जो है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, मध्य प्रदेश के हथनौरा नामक स्थल पर स्थित है। प्रथम बार जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? जीवाश्म तो नर्मदा नदी घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ था। अगला बताइएगा कि पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से मिला है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलता है तो पशुपालन आदमगढ़, लेकिन मध्य पाषाण काल में कहे तो बागौर, राजस्थान के बागौर जिला में। किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण। इसको चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक कहा जाता है। किस स्थान से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के। ये भी मेहरगढ़ से हुआ है। इतने याद रखिएगा कि मेहरगढ़ जो है पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण एगो स्थल है जहाँ मानव के भी, पशुपालन के भी, खदान के भी और पाषाण काल से लेकर के सिंधु सभ्यता तक के साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली HD सांकलिया ने किया था। बताइएगा नवादा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारक की पहचान क्या चीज के रूप में किया गया है? मृतकों के दफनाने के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला भीमबेटका। चित्रकला वर्ड जहाँ आ जाए, सर्वाधिक चित्र आ जाए, गुफाओं के शैल चित्र आ जाए, वो सब का भीमबेटका। बताइएगा किस पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? VS वांककर। गैरिक मृदभांड का नामकरण किस स्थल से हुआ है? गैरिक मृदभांड का नामकरण किस स्थल से हुआ है? तो हस्तिनापुर से हुआ है। हस्तिनापुर से हुआ है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण। उत्तर में सर और दक्षिण में पैर। हम लोग भी अभी भी दफनाते हैं तो उत्तर में सर और दक्षिण में पैर। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो भी बुर्जहोम से। बताइएगा कि गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? लेखैया से। लेखैया से। समझिए कि इतना सारा न कंकाल मिला कि ऊपर एगो लेख लिखा गया। इतना सारा मानव कंकाल मिला कि उस पर क्या लिखा गया? लेख लिखा गया। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो यह जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय। तो आज घटना चक्र का पहला जो चैप्टर था उसका यहाँ तक क्वेश्चन खत्म होता है। कल हम लोग देखेंगे सिंधु सभ्यता। घटना चक्र में ही सिंधु सभ्यता से जो क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन है, तो इसी का डिस्कशन हम सब करेंगे। और साथ में 50 क्वेश्चन जो है हम लोग
एडिटोरिया का जो सेट चल रहा है, ये जो एडिटोरिया का 5000 वाला सेट है, इसका सेट नंबर 1 का डिस्कशन करेंगे। 2 किताब अभी हम लोग रेगुलर चलाएंगे, करीब ये घटना चक्र और एक ये, इन दोनों से एक एक सेट का डिस्कशन होगा जब तक कि बिहार एसएससी का मेंस का पेपर नहीं होता है, और जो आगामी दरोगा का आने वाला पेपर है उसके आने तक हम लोग इसी को कंप्लीट करेंगे। और कुछ समय होने के बाद धीरे धीरे हम लोग इसमें करंट अफेयर्स का भी एक टॉपिक डालेंगे, क्योंकि जितना भी अभी एग्ज़ाम हो रहा है सब एग्ज़ाम में देख रहे हैं कि जीके का ही सबसे ज़्यादा वेटेज मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा जीके और जीएस पर हम लोग का कमांड होगा उतना ज़्यादा हम लोग को मेरिट बनने का चांस रहेगा। पढ़ाई हम लोग को रिजल्ट लाने के लिए नहीं करना है, बल्कि पढ़ाई हमें करना है मेरिट तक जाने के लिए। रिजल्ट तो सभी का आ जाता है लेकिन मेरिट नहीं बन पाता है। तो इस प्रकार से हम लोग को तैयारी करना है कि हम लोग का मेरिट तक हम लोग जा सके। ये नहीं कि सिर्फ रिजल्ट ला ले। सुने होंगे कि बहुत सारा का फलना चीज़ में रिजल्ट है, फलना चीज़ में रिजल्ट है, लेकिन वो गाँव में ही रहता है। तो रिजल्ट तो आ जाता है जनरली, लेकिन मेरिट नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि हम लोग डीपली नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यह ग्रुप डिस्कशन शाम को 6 बजे डेली शुरू करेंगे। आप सभी हमारे चैनल पर बने रहिएगा और ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद।